के बावजूद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी। मेरा पूरा खानदान मुझ पर डिपेंडेंट था। हमारे पास छोटी सी सुजुकी मेहरान होती थी। ये पूरे खानदान की वाहिद गाड़ी थी। अल्लाह का करम था, हमारे पास घर अपना था, लेकिन हम लोग ज्यादा थे और घर छोटा था। हम मुख्तलिफ कोनों में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाते थे। हीटर भी सिर्फ इंतहाई सर्दी में चलते थे। एसी भी एक था और वो भी नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी में चलाया जाता था, और हम सब एसी वाले कमरे में घुसकर सो जाते थे। हमें जरूरियात जिंदगी के लिए बजट बनाना पड़ता था, और उस बजट में हम हमेशा ग्रोसरी पर कंप्रोमाइज करते थे। मसलन हमने अगर जूता खरीदना है तो हम गोश्त छोड़ देते थे, और अगर ईद आ गई और हमने बच्चों के कपड़े खरीदने हैं तो हम पूरे महीने का राशन कम कर देते थे। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि 1999 का दिसंबर आ गया। मेरी नस्ल के लोग जानते हैं कि 1999 हमारे लिए कितना कीमती साल था। उस साल कैलेंडर के 2000 साल पूरे हो रहे थे। हम एक नई मिलेनियम में दाखिल हो रहे थे। 1999 का 31 दिसंबर 1000 साल का आखिरी दिन था। यह दिन 1000 साल बाद दोबारा आना था। चुनांचे पूरी दुनिया के साथ हम भी बहुत एक्साइटेड थे। हम भी बड़ी शिद्दत के साथ 31 दिसंबर का इंतजार कर रहे थे। हम क्यों कर रहे थे, मैं आज तक इसकी वजह नहीं जान सका। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मेरे पास पैसे खत्म हो गए। गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं था। मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया। मैं उस डिप्रेशन में रावल डैम गया और रावल लेक के किनारे बैठकर अपने आप से सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी तरह अपनी हसरतों, अपनी ख्वाहिशों के ताबूत उठा उठा कर फिरता रहूंगा? क्या मुझे बाकी जिंदगी भी इसी तरह जूतों और कपड़ों के लिए कभी गोश्त और कभी तरकारी छोड़नी पड़ेगी? और क्या मैं बाकी जिंदगी भी बिजली, गैस और पेट्रोल की राशनिंग करके गुजारूंगा? मैं सोचता चला गया और जिंदगी के धागे मेरे हाथ में आते चले गए। यहां तक कि मैंने 1999 के आखिरी हफ्ते की उस सर्द शाम रावल लेक के किनारे बैठकर जिंदगी के 5 बड़े फैसले किए। मैंने यह फैसला भी किया कि मैं इन 5 फैसलों के जरिए अगले 10 साल में अपना हाल और अपना मुस्तकबिल दोनों आइडियल बना लूंगा। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि दुनिया में सबसे आसान काम अपने आप को तब्दील करना होता है। हम में से सिर्फ 1% लोगों में दुनिया को बदलने की अहलियत होती है, जबकि दुनिया के 99.99% लोग खुद को तब्दील कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। लेकिन हम ये आसान काम छोड़कर पूरी दुनिया को बदलने का नामुमकिन तरीन काम शुरू कर देते हैं, और यूं आखिर में मार खा जाते हैं। चाचे, मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। मैंने 5 कामों की फहरिस्त बनाई और 10 साल तक इन पर अमल करने का फैसला किया। ये 5 काम क्या थे? मैं इस तरफ आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये साइन दिखाई दे रहा है। आप इसे भी क्लिक कर दें, और आपको ये जो घंटी की तस्वीर दिखाई दे रही है, आप इसे भी आहिस्ता से टच कर दें। ये चैनल इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल देगा। मेरा पहला फैसला पैशन और प्रोफेशन को साथ साथ लेकर चलना था। सहाफत मेरा पैशन था। मैंने फैसला किया कि मैं मरने तक सहाफी रहूंगा, लेकिन सहाफत में उस वक्त एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। लिहाजा मैंने सोचा कि मेरा सहाफत के अलावा भी कोई पेशा होना चाहिए, और वो पेशा था बिजनेस। मैंने सन 2000 में माशी खुशहाली के लिए छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। मैंने बिजनेस किए और मेरी माशी हालत बदलती चली गई। मेरा दूसरा फैसला खुद को जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर मजबूत बनाना था। मैंने रोज एक्सरसाइज करने का फैसला किया। मैंने ज़हनी ताकत के लिए रोज किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी, और मैंने रूहानी मजबूती के लिए वज़ाइफ भी शुरू कर दिए। आप यकीन कीजिए, मैं रोज पहले से ज्यादा जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर मजबूत होता चला गया। मेरा तीसरा फैसला कामयाब लोगों से दोस्ती थी। हम जिंदगी में उन 5 लोगों की औसत होते हैं जिनमें हम अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, और हम अगर अच्छे लोगों में बैठना उठना शुरू कर देंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। मैंने 1999 के आखिर में महसूस किया, मैं क्योंकि नाकाम लोगों में रहता हूं, चुनांचे मैं भी नाकाम हूं। मुझे कामयाब लोगों की सोबत अख्तियार करनी चाहिए। लिहाजा मैंने 10 कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाई
और उनसे दोस्ती बनाना शुरू कर दी। आप यकीन कीजिए मैं 10 साल में उन जैसा कामयाब और खुशहाल था। मेरा चौथा फैसला सेल्फ डेवलपमेंट था। मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स शुरू कर दिए। मैंने टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और मोटिवेशन मैनेजमेंट के कोर्स शुरू कर दिए। इन कोर्सेज ने मेरी पूरी शख्सियत बदल कर रख दी। आप अगर मुझे सन 2000 में और सन 2020 में देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। यह फर्क अल्लाह के करम के बाद सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज और किताबों का नतीजा है। और मेरा पांचवा और आखिरी फैसला था फैमिली। मैंने फैसला किया कि सिर्फ मैं तरक्की नहीं करूंगा, मेरी फैमिली भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ेगी। हम में से ज्यादातर लोग तरक्की करते हुए ये गलती कर बैठते हैं। हम खुद आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हमारी फैमिली पीछे रह जाती है। ये पीछे रह जाने वाले लोग आगे बढ़ने वाले लोगों को पीछे से खींचना शुरू कर देते हैं और यूं सारे खाई में जा गिरते हैं। मैंने फैसला किया हम सब आगे बढ़ेंगे या फिर कोई भी तरक्की नहीं करेगा, ताकि हम सब एक जैसे हों। ये वो 5 फैसले थे। 1, छोटे छोटे बिजनेस। 2, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी फिटनेस। 3, 10 कामयाब लोगों से दोस्ती। 4, सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज। और 5, अपने साथ साथ फैमिली की भी ट्रेनिंग। इन 5 फैसलों ने अल्लाह के करम से मुझे बदल कर रख दिया। मैं जमीन से यहां तक आ गया। 2010 आया तो मैंने इन 5 फैसलों में 5 का इजाफा कर दिया और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां से यहां आ चुका हूं। मैं अब अगले 5 फैसलों की तरफ आता हूं। मेरा छठा फैसला था मैं अपनी खामियों पर काबू पाऊंगा। मैं बचपन से शायद था, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, मैं कैमरा कॉन्शियस भी था और मेरा लहजा भी पेंडू था, मेरा तलफ़ुज़ भी गलत था, मुझे लोगों से मुखातिब होने की तमीज भी नहीं थी, मैं दूसरों को बिला वजह मशवरे भी देता रहता था, मैं जल्दी नाराज भी हो जाता था और मैं लोगों को इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने फैसला किया मैं 10 सालों में अपनी इन तमाम खामियों पर काबू पाऊंगा। मेरा 7वां फैसला था दुनिया देखना। मैंने 1994 में सफर शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने 2010 में इसमें 400 गुना इजाफा कर दिया। मैंने मुल्कों, शहरों और मुख्तलिफ मकामात की फहरिस्त बनाई और 2030 तक, यानी अगले 10 साल की मैं बात कर रहा हूं, 2030 तक पूरी दुनिया देखने का मैंने फैसला कर लिया। मैं अब तक माशाल्लाह 84 मुल्क देख चुका हूं। अगले 10 साल में इंशाल्लाह बाकी दुनिया भी देख लूंगा। मेरा 8वां फैसला अपने बच्चों को तालीम मुकम्मल होने से पहले बरसे रोजगार बनाना था। हम पंजाबी वालिदैन ये गलती करते हैं। हम बच्चों को 25 साल तक बताते रहते हैं तुम्हारा वालिद मौजूद है, तुम सिर्फ तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बच्चा हमारी बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन जब ये 25 साल का हो जाता है तो हम उससे कहना शुरू कर देते हैं तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम कुछ किया करो, तुम दूसरे लोगों को देखो वो कितने आगे निकल गए, तुम कितने पीछे रह गए, वगैरह वगैरह। हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तालीम का हतमी मकसद यानी फाइनल डेस्टिनेशन जो एजुकेशन की वो क्या होती है? रोजगार और अच्छी जिंदगी। जो आज हम रोजगार और क्वालिटी ऑफ लाइफ को तालीम के साथ साथ क्यों नहीं चलाते? मैंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाने से पहले कारोबार में डाल दिया था। ये पढ़ते भी रहे और काम भी करते रहे, लिहाजा ये आज ऐन जवानी में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके क्लास फेलोज इनके पास काम करते हैं। और मेरा 9वां फैसला था मसरूफियत। मैंने फैसला किया मैं वक्त गुजरने के साथ साथ काम कम नहीं करूंगा, इसे बढ़ाऊंगा। ये याद रखें, हमें मसरूफियत नहीं मारती, हम फरागत के हाथों कत्ल होते हैं। दुनिया के 80% लोग रिटायरमेंट के बाद 5 सालों में इंतकाल कर जाते हैं। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं रहता। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं वक्त गुजरने के साथ साथ काम में इजाफा करूंगा, कमी नहीं करूंगा। माशाल्लाह मैं 2020 तक पहुंचकर 7 मुख्तलिफ काम कर रहा हूं। मैं हफ्ते में 4 कॉलम लिखता हूं, 4 टेलीविजन शो करता हूं, मैं मरी में लकड़ी के घर बनाता हूं, मैं हर हफ्ते 20 लोगों की ट्रेनिंग करता हूं, मैं माइंड चेंजर के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मैं हर महीने 100 लोगों का ग्रुप बनाकर मुल्क से बाहर ले जाता हूं और मैं एक सोशल मीडिया कंपनी भी रन कर रहा हूं। मैं इसके साथ साथ रोज एक्सरसाइज करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, फिल्में देखता हूं, फैमिली को वक्त देता हूं, मुल्क से बाहर सफर भी करता हूं और अपने दोस्तों से भी मिलता हूं। मैंने अब फैसला किया है कि मैं इन 7 कामों को 14 में तब्दील करूंगा इंशाल्लाह। मेरा 10वां फैसला लर्निंग था। मैंने फैसला किया कि मैं नई चीजें सीखूंगा। मैंने कॉफी बनाने का फन सीखा, कंस्ट्रक्शन सीखी,
इंटीरियर डेकोरेशन सीखी, फिजिकल फिटनेस और इंसानी खुराक पर रिसर्च की, टैलेंट डिस्कवरी का फन सीखा और अपनी याददाश्त तेज करने का आर्ट सीखा। मैंने बिजनेस बनाने, बिजनेस करने और बिजनेस चलाने का फन भी सीखा। मैं अब बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं। मैं मुख्तलिफ बिजनेसमैनों को बिजनेस कंसल्टेंसी भी देता हूं। ये वो 10 फैसले हैं जिन्होंने मेरे जैसे देहाती शख्स की पूरी जिंदगी बदल दी। मैं ये 10 फैसले 2020 का तोहफा समझकर आपके हवाले कर रहा हूं। ये मेरी तरफ से आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। आप आज से इन पर अमल शुरू कर दें। आप यकीन करें 10 साल में, जी हां सिर्फ 10 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग आपके इंटरव्यूज लिया करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक